पड़े हैं, हम कौन से पहने। यहाँ पर तभी तलवारबाज भी आ जाता है और वो इन दोनों से पूछता है कि अमीर लड़की के साथ जो उसका दोस्त है क्लाडोर, कि तुम्हें वो जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पहले मैं उससे मिल चुका हूँ। जिस पर लूफी और नामी कहते हैं कि नहीं तो हमें तो नहीं ऐसा लगता। उधर वही क्लाडोर अपनी मीठी मीठी बातों में अमीर लड़की को फंसाकर उसे काफी खुश कर देता है। अमीर लड़की उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो। पर क्लाडोर तो असल में उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था, क्योंकि वो अमीर लड़की को मारने के लिए दोनों नौकरों के साथ मिलकर प्लान बना चुका था ताकि उसके मरने के बाद सब कुछ उसका हो जाए और वो इस आइलैंड पर राज कर सके। इसी वजह से क्लाडोर हर रोज लड़की को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था, जिस वजह से वो लड़की बीमार रहती है। यहाँ दोनों नौकरों ने मिलकर लड़की को मारने के लिए बहुत सारा जहरीला सूप बनाया हुआ था ताकि उसकी 18वीं सालगिरह से पहले ही वो उसको मार दे। फिर अब रात को बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर लूफी, नामी और तलवारबाज पार्टी को काफी इंजॉय करते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं। यहाँ नामी एक आदमी से बात करती है जो कि यहाँ का खास आदमी था, क्योंकि वो अमीर लड़की का सारा बिजनेस और लेन देन संभालता था। वो यहाँ का डीलर था। अब तभी अमीर लड़की यहाँ पर क्लाडोर के साथ आती है और अपने डीलर से मिलती है। अब तलवारबाज क्लाडोर से बात करता है और उससे पूछता है, तो मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या पहले हम मिल चुके हैं। जिस पर क्लाडोर मना कर देता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। अब डीलर अमीर लड़की को कहता है कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, पर क्लाडोर मना कर देता है और कहता है कि बातें बाद में होती रहेंगी, पहले सब खाना खा लेते हैं। अब जब ये सारे लोग खाना खा रहे थे तो यहाँ पर लूफी अमीर लड़की से उसे शिप के बारे में बात करता है कि हम वो लेना चाहते हैं क्योंकि हम पायरेट्स हैं और ग्रैंड लाइन के लिए जा रहे हैं, तो हमें उस शिप की जरूरत है। अमीर लड़की कहती है कि आज रात 12 बजने के बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तब हर चीज मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, तो शिप मैं तुम्हें दे दूंगी। वो बातें कर ही रही थी कि तभी लड़की की तबीयत खराब होने लगी। क्लाडोर कहता है किसी आराम की जरूरत है, आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। पर अमीर लड़की मना कर देती है कि नहीं नहीं, मत कहो होने जाने का, आज रात वो यही रुकेंगे। ये सुनकर तब क्लाडोर भी चुप हो जाता है और अमीर लड़की को उठाकर उसके कमरे में छोड़ने जाता है। अब मरीन बेस के हेड और कैदी लड़का जब एक जगह पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर मरीन कैप्टन का बेटा आता है और बताता है कि एक आइलैंड के पास हमें लूफी की शिप का सामान मिला है। जिस पर मरीन बेस के हेड कहते हैं, तो इसका मतलब है लूफी उस आइलैंड पर गया है, तो अब तुम दोनों उस आइलैंड पर जाओ और लूफी को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। अब जब डीलर अकेला था तो उसके पास क्लाडोर आता है क्योंकि वो डीलर को मारना चाहता है। वजह ये थी कि डीलर क्लाडोर की सच्चाई जान चुका था, जो सारी बात आज रात वो अमीर लड़की को बता देगा। अब यहाँ हमने देखा कि क्लाडोर के पास भी तेज चलने और दौड़ने की स्पीड और ब्लेड की ताकत है। उसके हाथ में 5 ब्लेड लगे हुए थे। वो उन्हें डीलर के अंदर घुसाकर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। अब हम जोकर को देखते हैं जिसे वो मछुआरा अपने हेड के पास उठाकर ले आया था। हेड जोकर को कहता है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा और खतरनाक पायलट हूँ, अगर तुम यहाँ पर कुछ लूटोगे तो आधा हिस्सा मुझे भी दोगे। जिस पर जोकर कहता है लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। लूफी नाम का एक लड़का है, वो ही यहाँ पर हर जगह घूम रहा है, उसके पास एक ग्रैंड लाइन का नक्शा भी है, वो ही उस खजाने को ढूंढ लेगा। इस पर मछुआरों का हेड कहता है कि कौन लूफी, कहाँ है वो इस वक्त। जोकर कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे फिलहाल पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो हेड मानकर उसे छोड़ देता है। अब लूफी और तलवारबाज और खाना खाने और शराब पीने अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और अब ये दोनों मिलकर किचन में जाते हैं जहाँ पर लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था और अब ये तीनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। अब नामी भी अपने कमरे से बाहर आकर यहाँ पर सामान चुराने लगती है, जिसके बाद वो अमीर लड़की के कमरे में जाती है। वो लड़की नामी के हाथ में सामान का थैला देखकर समझ जाती है कि ये चोरी कर रही है, लेकिन यहाँ वो फिर भी नामी को कुछ नहीं कहती बल्कि दोस्तों की तरह ही उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में लूफी का दोस्त बताता है कि मेरे डैड भी एक काफी बड़े पायरेट थे, लेकिन फिलहाल वो लापता है। अब उनका नाम सुनकर लूफी एकदम से बोलता है, अच्छा वो, उनको तो मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ और वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवा दूंगा। अब यहाँ पर तलवारबाज उसे पूछता है क्या यहाँ पर पीने के लिए शराब है। इस पर वो कहता है कि हाँ, बेसमेंट में बहुत सारी शराब पड़ी है, वहाँ जाकर पी लो। तो अब तलवारबाज और लूफी का दोस्त बेसमेंट में आते हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें यहाँ पर डीलर की लाश मिलती है और ये दोनों उसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, ये सोचकर कि इसे किसने मारा होगा। जहाँ तभी इनके सामने क्लाडोर आ जाता है। वो इन्हें भी अपने 5 ब्लेड्स दिखा देता है, जिन्हें देखकर तलवारबाज समझ जाता है कि ये कौन है। क्लाडोर असल में ब्लैक आर्मी का कैप्टन था, जो कि बुरे पायरेट्स होते हैं, और इसके ऊपर भी ढेर सारे पैसों का इनाम रखा गया है। अब एकदम ही तलवारबाज अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी ब्लेड से उसकी तलवार नीचे करता है और ऐसे उसके हमले से बच जाता है। और फिर क्लाडोर अपनी स्पीड की ताकत से वहाँ से झट से गायब हो गया। इतनी ही देर में क्लाडोर के दोनों साथी इन्हें नौकर यहाँ पर आ जाते हैं। एक नौकर तलवारबाज के सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देती है, जो देखकर लूफी का दोस्त एक छोटी सी जगह से जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और नौकरों के हाथ लगने से बच गया। अब क्लाडोर यहाँ पर वापिस आया और अपने नौकरों से कहता है कि उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाओ, इन्हें डीलर की और तलवारबाज की, जो कहकर वो यहाँ से चला गया। लूफी किचन में आया क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो जहरीले सूप को देखकर उसे रहा नहीं गया और वो सारा का सारा सूप पी जाता है। इससे
वो मरता तो नहीं लेकिन फौरन बेहोश हो जाता है। उधर नामी भी अमीर लड़की से बातें करने के बाद उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी और जो सामान अब नामी ने चुराया था वो सारा वापस रख देती है। उधर वो दोनों नौकर डीलर की लाश और बेहोश तलवारबाज को एक कुएं के पास लाकर उसके अंदर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लूफी का दोस्त जो पहले ही काफी घबराया हुआ था, अब वो दोबारा से हर घर में जाकर इस बार सच बताता है कि मेरी बात का यकीन कर लो, उठो जागो, सच में यहाँ पर लुटेरे आ गए हैं। अब हालांकि इस बार वो सच बोल रहा था लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। और फिर तभी लूफी का दूसरा दोस्त यानी कि कैदी लड़का भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। यह लूफी का दोस्त कैदी लड़के को सारी बात बता देता है कि ब्लैक आर्मी यानी बुरे पायलट का जो कैप्टन है वो यहाँ पर आ चुका है और सबको मार रहा है। उसके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर मरीन कैप्टन का बेटा कहता है कि ये झूठ है, ब्लैक आर्मी के कैप्टन को तो मेरे डैड ने मार दिया था, इसलिए हम यहाँ पर जो काम करने आए हैं वही करेंगे, यानी लूफी को ढूंढने के लिए। उसका नाम सुनकर लूफी का दोस्त बताता है तुम लूफी को ढूंढने आए हो यहाँ पर, वो भी इधर ही है। और अब वो इनको लूफी के पास ले जाने लगता है। उधर नामी जब किचन में आती है तो ये देखकर काफी परेशान हो जाती है कि लूफी यहाँ पर बेहोश पड़ा है। उसे समझ नहीं आती कि सूप पीकर ये बेहोश कैसे हो गया, पर तभी उसे आहट महसूस हुई और वो जल्दी से जाकर एक जगह पर छुप जाती है। वहाँ पर दरअसल क्लाडोर और उसके साथी आए थे, दोनों नौकर, और उनकी बातें सुनकर नामी सारी बात समझ जाती है कि ये क्या करने वाले हैं, इन्हीं अमीर लड़की की जान लेने वाले हैं। घर के बाहर लूफी का दोस्त मरीन आर्मी को ले आया था। अब क्लाडोर जैसे दरवाजा खोलता है, लूफी का दोस्त बताता है कि यही ब्लैक आर्मी का कैप्टन है, इन्हीं के लुटेरा। पर यहाँ पर क्लाडोर उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए अक्सर ही ऐसी बातें करता रहता है। ये बचपन से ही इस तरह की कहानियाँ बनाते आ रहा है। अब ये सुनकर कोई भी लूफी के दोस्त की बातों का यकीन नहीं करता सिवाय कैदी लड़के के। उसे लग रहा था कि क्लाडोर ही झूठा है और लूफी का दोस्त सच बोल रहा है। अब मरीन कैप्टन का बेटा क्लाडोर को कहता है कि लूफी इधर ही है, तो तब क्लाडोर कहता है कि हाँ, और वो लूफी को इनके हवाले कर देता है जो आधे बेहोशी की हालत में था। अब नामी वहाँ से निकलकर बाहर आई, वो नौकर के मुंह पर पेन से हमला करके उसे बेहोश करती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी का दोस्त भी वहाँ से भागकर अमीर लड़की के पास आ गया था। क्लाडोर कैदी लड़के को कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या ले रहे हो, चले जाओ यहाँ से। उसकी बेइज्जती करके वो मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। अब नामी भी अमीर लड़की के पास आ गई थी जहाँ पर लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था। अब यहाँ पर नामी और लूफी का दोस्त मिलकर अमीर लड़की को क्लाडोर की सच्चाई बताते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है और सब कुछ हथियाने के लिए तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। अब तलवारबाज जो जिंदा था, जिसे कुएं में फेंक दिया था, वहाँ पर उसे होश आ गई थी। वो रस्सी बाहर फेंककर वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो कुआं काफी गहरा था तो वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, बार बार कोशिश करता रहता है। अब यहाँ हमें तलवारबाज के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था, तलवारबाज बन रहा था, तो उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनूंगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि मेरी दोस्त की मौत हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ और तब वो अपने दोस्त के साथ किए गए वादे को निभाने का सोचता है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने के लिए वो निकल गया। प्रेजेंट टाइम में 12 बज गए थे और अब वो अमीर लड़की 18 साल की हो गई थी, इसलिए अब क्लाडोर उसकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करने के लिए उसे मारने के लिए जाता है। वो घर के सारे दरवाजों को बंद कर देता है ताकि वो लड़की अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग न जाए। जिसके बाद वो अपने हथियारों यानी ब्लेड्स वाले हाथों और अपने नौकर साथियों के साथ अमीर लड़की के कमरे में जाता है। लेकिन अमीर लड़की तो पहले ही लूफी के दोस्त और नामी के साथ खुफिया रास्तों से यहाँ से भाग रही थी। ये लोग दीवारों के अंदर बने छोटे रास्ते से जा रहे थे, लेकिन तभी अमीर लड़की को खांसी हो जाती है। उसकी आवाज क्लाडोर ने सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि वो लोग कहाँ हैं, इसीलिए वो उस दीवार में अपना ब्लेड्स वाला हाथ घुसा देता है। तलवारों से तीनों बाल बाल बचते हैं और अब ये जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। तलवारबाज कुएं में अब खुद ही ऊपर आने की कोशिश करता है। वो चढ़कर ऊपर आ रहा था लेकिन बार बार नीचे गिर रहा था, लेकिन इस बार भी वो हार नहीं मानता और बड़ी हिम्मत करके दोबारा से उठा, ऊपर चढ़ने लगा और आखिरकार अब वो कुएं से बाहर आ ही जाता है। उधर कैदी लड़का लूफी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। लूफी को होश आने लगी, इसलिए कैदी लड़का उसके पास जाता है। अब लूफी यहाँ पर पूरी तरह होश में आकर कैदी लड़की को कहता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना होगा क्योंकि क्लाडोर सच में बहुत खतरनाक है और मेरे दोस्तों की जान को खतरा है, मुझे उन्हें बचाना है क्योंकि वो सच में ब्लैक आर्मी का कैप्टन है। लेकिन तभी मरीन कैप्टन का बेटा लूफी पर गन तान देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। इतनी ही देर में तलवारबाज भी यहाँ पर आ गया था और वो उसके सभी साथियों को मार देता है। फिर वो मरीन कैप्टन के बेटे को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद लूफी और तलवारबाज अपने साथियों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। घर में वो तीनों यानी कि अमीर लड़की, लूफी का दोस्त और नामी एक पुराने कमरे में आकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी क्लाडोर भी यहाँ पर आ जाता है। उसे शक था कि वो यहीं पर है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है। इसी दौरान लूफी और तलवारबाज भी जैसे तैसे घर का एक रास्ता खोलकर अंदर आ ही जाते हैं। लूफी जाता है ऊपर और तलवारबाज दूसरी साइड पर। तलवारबाज के सामने क्लाडोर के
दोनों नौकर साथी आ जाते हैं तो वो जल्दी से अपनी तलवार पकड़कर उनसे लड़ने लगता है। अमीर लड़की और नामी जैसे बाहर आए, क्लाडोर जल्दी से आगे आकर उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें बस मारने ही वाला था कि तभी लूफी का दोस्त अपने हथियार से उस पर निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी वो बच जाता है। क्लाडोर को कुछ नहीं होता। अब क्लाडोर फुल स्पीड के साथ उसके पास आया और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। फिर वो अमीर लड़की और नामी के पास आया, उसने अपना ब्लेड्स वाला हाथ ऊपर उठाया अमीर लड़की को मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे लूफी आ गया जिसने अपना हाथ लचकदार बना के लंबा करके उसे पकड़ लिया और ऐसे अमीर लड़की को बचा लिया। जिसके बाद अब लूफी क्लाडोर से लड़ने लगता है। लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके वो उसे उठा कर मार रहा था, पर क्योंकि क्लाडोर काफी खतरनाक और ताकतवर था इसलिए लूफी ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाता। क्लाडोर बहाने से काफी बार लूफी पर हमला करता है, जिस वजह से लूफी को अब थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन फिर मौका पाकर लूफी उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तलवारबाज भी दोनों नौकरों से लड़कर उन्हें खूब मार रहा था। एक पर वो तलवार से ऐसे हमला करता है कि सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और ऐसे वो इन पर भारी पड़ रहा था। उधर क्लाडोर भी अब आमने सामने आकर लूफी से लड़ता है और अपनी ब्लेड से उसे दूर फेंक फेंक के मारता है, लेकिन इसका असर लूफी पर ज्यादा नहीं होता। वो बड़े आराम से बार बार बच रहा था। अब यहाँ पर लूफी अपनी सबसे खास मूव का इस्तेमाल करता है। वो लचकदार ताकत का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन को लंबी करता है और उससे क्लाडोर पर हमला करके बाहर फेंक के मारता है, लेकिन तलवारबाज भी उसके दोनों साथियों को हराकर बंदी बना लेता है, यानी कि इन्होंने उन तीनों को ही पकड़ लिया था। अब इस तरह इन सभी दोस्तों ने उनसे लड़ाई की, उन्हें हराया और इन सब की ही जान बच गई। लेकिन नामी कहती है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मरीन आर्मी जान चुकी है कि हम यहाँ पर हैं और हमें पकड़ने वो यहाँ पर आती ही होगी। पर क्योंकि भागने के लिए इनके पास कोई शिप नहीं था इसलिए अमीर लड़की इन्हें वही वाला शिप दे देती है। अब यहाँ पर अफवाहों वाला लड़का यानी लूफी का दोस्त भी इनके साथ सफर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये चारों उस शिप में बैठकर इस आइलैंड से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि क्लाडोर भी मरा नहीं था बल्कि जिंदा बच गया था और वो भी कश्ती में बैठकर इस आइलैंड से निकल चुका था। कैदी लड़का वापस आ गया था जहाँ वो मरीन बेस की हेड से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं लूफी को पकड़कर नहीं ला पाया। हेड उससे कहती है कि परेशान मत हो, तुमने कोशिश भी की और अपना काम भी पूरा कर दिया, तुम उन लोगों को आइलैंड से बाहर ले आए यही बहुत है, अब हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अपनी दूरबीन से वो लूफी के शिप को देख पा रहा था और अब मरीन बेस के हेड कहते हैं कि जल्दी से उनकी शिप पर हमला कर दो। उधर वो सारे लोग अपनी इस नए शिप पर काफी इंजॉय कर रहे थे, हंसी खुशी अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इन पर बॉम्ब्स की बारिश होने लगती है। ये देखकर सारे दोस्त ऊपर आए। लूफी दूरबीन से देखता है कि ये कौन कर रहा है और उसे वहाँ पर मरीन बेस के हेड दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लूफी काफी हैरान हो गया, कहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। अब ये सुनकर वो तीनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। इन्हीं लूफी का दोस्त नामी और तलवारबाज, या ये तुम्हारे दादाजी हैं? लूफी के हाँ बोलने पर वो सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनकी हैरानी के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।